स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा गूगल एडसेंस के पॉलिसी वायलेशन के एरर को लेके। काफ़ी सारे लोगों को ये एरर देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग जो है कि गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बार-बार उन्हें जो है कि पॉलिसी वायलेशन या फिर जो है कि लो वैल्यू कंटेंट का जो है कि एरर देखने को मिल रहा है। अब इस एरर में आप देखोगे तो गूगल अभी कोई भी अपडेट नहीं दे रहा है। कोई अलग सा जो है कि यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर कोई अलग सा एरर नहीं दे रहा है। सबसे ज़्यादा 99%, 98%, 95% यूज़र्स को जो अपडेट दे रहा है, जो अगर बात करें एरर शो कर रहा है, वो एरर है जो है कि लो वैल्यू कंटेंट का। अब इसे हम बारीकी से समझेंगे, इसे हम ये समझेंगे कि इसे कैसे फिक्स करना है। अगर आप अपने एडसेंस को अप्रूव कराना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, समझिएगा और क्या कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो भी समझिएगा और कैसे आप फिक्स करोगे ये भी आप समझिएगा। सिंपली अगर हम बात करें, सबको इसी तरीके से एरर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी सारे लोग जो है कि कन्फ्यूज्ड हैं, यार प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, कहाँ पे चल रहा है, क्यों ऐसा एरर आ रहा है, क्या रीज़न है, क्यों जो है कि इस तरीके से बार-बार जो है कि अनफॉर्चुनेटली जो है कि इज़न्ट रेडी और वेबसाइट इस तरीके से एरर आ रहा है। अब उसमें अगर हम बात करें कन्फ्यूजन के चक्कर में 6 महीने, 3 मंथ, 4 मंथ या फिर इनफैक्ट अगर हम बात करें 1 साल भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे यूज़र को ये नहीं समझ में आता है कि यार इसमें करना क्या है, क्या हमें जो है कि प्राइमरी रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हम करेंगे जिससे फिक्स होगा और क्या-क्या इसकी पॉलिसी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता रहता हूँ, हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि आप किसी भी एडसेंस के एरर को अगर आप फिक्स करना चाहते हो तो उसकी पॉलिसी को आपको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। उसकी अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग 90% ब्लॉगर्स का जो कि वेबसाइट आप चेक करेंगे और मैं चेक करता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है, उसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग को ही प्राथमिकता देते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग कर लिया, उन्होंने ब्लॉग पोस्ट कर दिया, एआई से लिख दिया, ऐसा वैसा करके उन्होंने डाल दिया, बस उसको ही वो जो है कि सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट मानते हैं। उसे समझते हैं कि मतलब मेरी साइट काफ़ी अच्छी है और अब जो है कि अप्रूवल मिल जाएगा। देखिए, ये काफ़ी समय पहले की बात थी, गए ज़माने की, जो हम बोलते हैं कि गए ज़माने की बात है, वो चीज़ें हो चुकी है अब जो है कि अगर आप सोचते हो कि मैं जो है कि अब 20, 25, 30 आर्टिकल लिख लूँगा और कुछ ऐसा वैसा करके और वेबसाइट डिज़ाइन करके थोड़ा बहुत और अप्रूवल के लिए डाल दूँगा तो वो अप्रूव कर जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है आज के डेट में। और ये एरर से आप भी परेशान होगे, 100% बोल रहा हूँ। ये एरर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट्स को समझना है आपको। ये जो है कि यूनिक कंटेंट्स, हाई क्वालिटी कंटेंट्स क्या होते हैं इसे समझना है। गुड यूज़र एक्सपीरियंस को समझना है। ये थीम कंटेंट क्या होते हैं, जो वेब मास्टर का थीम कंटेंट, इसको समझना है। यहाँ पे जो है कि वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस क्या होती है, इसको समझना है। ठीक है, तो इसको मैं जो है कि 4 पार्ट्स में मैं वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा और इसको क्लियर करूँगा कि आप कैसे जो है कि आप जो है कि मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करोगे, कैसे आप जो है कि एक हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करोगे और कैसे आप एक गुड यूज़र एक्सपीरियंस दे सकते हो। गुड यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। प्लस अगर हम बात करें थीम कंटेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये थीम कंटेंट, थीम की मीनिंग ही आप समझ सकते हैं। छोटा कंटेंट मतलब काफ़ी पतला कंटेंट, मुझे ऐसा लगता है। ये पतला या मोटा ऐसा कुछ होता है, लेकिन पतला होता है शायद। थीम मतलब पतला होता है। तो इसकी मीनिंग आपको समझनी है कि थीम का हिंदी मीनिंग क्या होता है। फिलहाल मैं उतना ज़्यादा इंग्लिश एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे समझ में आ जाता है उतना बहुत। तो थीम का मतलब ये है कि बहुत ही पतला, बहुत ही छोटा मतलब कंटेंट है। छोटा ही आप मान के चलो, पतला तो नहीं बोल सकते हम, छोटा कंटेंट है। छोटा कंटेंट मतलब बहुत छोटा-छोटा आपने आर्टिकल लिखा है, 300 वर्ड का, 200 वर्ड के, 100 वर्ड के, ये सारी आर्टिकल लिखी है, जो कि इसके अपडेट्स में जो कोर अपडेट्स जारी किया गया है, उस कोर अपडेट्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो उसमें आप देखोगे काफ़ी सारे लोगों की ट्रैफिक तो डाउन जा रही है, नीचे डाउनफॉल जा रही है। तो उस कोर अपडेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे जो है कि 300 वर्ड्स के अगर किसी का आर्टिकल है तो उन्हें तो पहली बात तो उनकी आर्टिकल रैंक नहीं करेगा और इंडेक्स्ड भी नहीं करेगा, और इंडेक्स्ड अगर पहले से हो चुकी है तो उनको जो है कि अप्रूवल नहीं देगा। ठीक है, तो इस बेस्ड पे आपको काम करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे गलतियाँ क्या हुई है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो वेबसाइट को आप विजिट करिएगा, इस वेबसाइट को आप समझिएगा, बहुत पुरानी वेबसाइट है और इस वेबसाइट में आप देखोगे तो यहाँ पे एडसेंस तो पहले से अप्रूव्ड था, लेकिन कुछ गलती की वजह से वो सारी रिपीट हो गई और प्रॉब्लम्स हो गए। मतलब एडसेंस डिलीट हुआ और उसके बाद जो है कि ये प्रॉब्लम सडनली जनरेट हुआ। तो यहाँ पे आप देखो, ज़्यादा कोई बड़ी आर्टिकल्स नहीं है, सारे के सारे 300 वर्ड के ही है, मतलब उसके अंडर में ही आर्टिकल है, जो कि इसके कोर अपडेट्स जो अभी के आए हैं ना, उससे अगर हम बात करें मैच नहीं करता, बिल्कुल भी मैच नहीं करता। ये देखो 300 वर्ड के आर्टिकल है और ये भी जो आर्टिकल्स है ना, ये कोट्स आपको मालूम होगा बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट किए जाते हैं, कहीं इधर से कॉपी किया, कहीं उधर से कॉपी किया, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। तो उस केस में जब भी तो कोट्स बनेंगे, नहीं तो बनेंगे ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से वो रिजेक्शन दे रहा है।
तो इन चारों में से ज़रूर आपकी कोई ना कोई एक गलती होगी, आपकी वेबसाइट में कोई तो एक बारीकी जिससी मिस्टेक्स होगी जिसको आपको फिक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको विदाउट फिक्स किए हुए ये पॉलिसी वायलेशन का एरर आप नहीं हटा पाओगे और आप अप्रूवल नहीं ले पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि थोड़ा-सा इसकी और जो कोर अपडेट्स आए हैं, जो नए अपडेट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि इसको कैसे फिक्स करोगे। तो इसको फिक्स करने का तरीका ये है कि मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे मतलब कंटेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, पहला तो ये है। अदरवाइज़ आप जो है कि उसकी क्वालिटी बढ़ाओ, मतलब आप जो है कि 10 ही आर्टिकल दो लेकिन बहुत बड़ी-बड़ी लेंथ की दो, मतलब 2000 3000 ऐसे लेंथ के आर्टिकल आप पब्लिश करो, ठीक है? उससे भी आपका काम हो जाएगा, मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यूनिक क्वालिटी एंड हाई क्वालिटी जो कंटेंट यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब ये है कि नो एआई, किसी एआई का इस्तेमाल करके नहीं लिखना है, किसी रीराइटिंग टूल का इस्तेमाल करके नहीं लिखना है, खुद से आपको आर्टिकल लिखना है, खुद से पब्लिश करना है, उससे एक आप गुड यूज़र एक्सपीरियंस दे पाओगे और आप अपने जो मनोभाव है, जो आपके अंदर की फीलिंग है, ब्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि आप जितनी भी आपके अंदर की फीलिंग है, जो चीज़ें आप फील करते हो रियल लाइफ में, वो चीज़ें आप एक्सप्लेन करो। तो वो चीज़ें आप एक्सप्लेन कर पाओगे तो एक गुड यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा आपके साथ में, जो जो आर्टिकल रीड करेगा यूज़र वो जो है कि अटैच रहेगा उस वेबसाइट के साथ में, बाउंस रेट नहीं बढ़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें थीम कंटेंट की, बात कर लेते हैं। थीम कंटेंट जो है कि वेब मास्टर में थीम कंटेंट का एक अलग से टैब होता है जो कि मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसे आपको फिक्स करना पड़ता है। उसके बाद जो कि वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस, वेब मास्टर की एक क्वालिटी है, एक उसकी गाइडलाइंस है, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं आपको बता दिया। लेकिन कोर अपडेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कोर अपडेट्स के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट पे, आपकी ब्लॉग पे ट्रैफिक होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो ट्रैफिक होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है तो ये आप भूल जाओ कि आपके अंदर जो है कि ये आपको आज के डेट में अप्रूवल मिलेगी, क्योंकि विदाउट ट्रैफिक में आज के डेट में अप्रूवल, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना बहुत टफ हो चुका है और ये नहीं, ना के बराबर ही रहेगा, ना ही मिलेगा, ऐसा समझ लीजिएगा। थोड़ी बहुत ट्रैफिक चाहिए, 500 1000 यूज़र चाहिए डेली के, या फिर अगर हम बात करें 500 यूज़र डेली के चाहिए, वो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक होनी चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं भी ला पाते हो, थोड़ी बहुत कहीं से भी डायरेक्ट सर्च वगैरह ऐसे वजह से डायरेक्ट ट्रैफिक, सोशल मीडिया का ट्रैफिक कहीं से भी थोड़ा बहुत भी लाओगे ना, तो उससे 100 200 की ट्रैफिक, अगर 500 की ट्रैफिक अगर डेली बेसिस पे आपकी रेगुलरिटी बनी हुई है 1 महीने तक, या फिर 15 दिन तक, या फिर 1 हफ्ते तक, तो उससे गूगल के अंदर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और उस इंप्रेशन के बेस पे अगर हम बात करें तो वो आपको अप्रूव करता है आपकी साइट को। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई अब तक की ये एरर को लेके, इसमें आप इसको फिक्स करोगे, इसके ऊपर काम करोगे और इसको आगे लेके जाओगे और 100% आप अपनी वेबसाइट को एक बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करोगे। देखो डिज़ाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक अच्छी लुक की डिज़ाइनिंग आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे भी डिज़ाइन कर देना वो अच्छा नहीं होता है, आपको जितना अच्छा आप डिज़ाइन कर पाते हो उतना बेटर रिस्पॉन्स आपके लिए यहाँ पे ये आपकी वेबसाइटें देती हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट को डिज़ाइन भी करना है और ये आपकी हेल्प करेगी गूगल एडसेंस अप्रूवल को लेके। जितनी कुछ चीज़ें बताई, अगर आप इनको सही तरीके से डीपली आप फॉलो कर पाते हो, मैंने थोड़ा सा मतलब अपने पास रख लिया क्योंकि पूरा डीप में मैं आपको नहीं बता सकता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें हैं इनमें, थीम कंटेंट और वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइन, इसको समझना है। और ये तो मैंने 2 चीज़ें मैंने आपको बताई दी, बस इसको समझ के आपको काम करना है। देखो हमारे पास ये इसको अप्रूव कराने का एक ही ऑप्शन है, आर्टिकल्स पूरे हटाने के और दूसरे आर्टिकल डालने के, शिफ्ट करने के, जिससे कि हमें बेनिफिट मिले और जिससे कि हमारी जल्दी अप्रूव हो सके। तो ये तरीका है जिससे कि हम कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे क्या करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसको अप्रूव करके भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्प लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए बाय।